समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने आज की तारीख में कोई भी कैंडिडेट सामना करने को तैयार नहीं। यहाँ पर एक नारा चलता है कि झंडा बैनर काऊ को, वोट मुलायम दाऊ को। अंदर खाने तो भाजपा के प्रत्याशी का बहुत विरोध है। न कार्यकर्ताओं के बीच में आए न जनता के बीच में आए। सुरक्षा तो है, सुरक्षा है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम इटावा पहुंच चुके हैं और यहां तहसील चौक के पास सिंधी बाजार में है। हमारे साथ बाजार के कुछ व्यापारी हैं और कुछ ग्राहक भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इटावा में अभी चुनावी माहौल क्या है, क्या समीकरण है और वोटर्स किस मुद्दे पर वोट करेंगे। भाई साहब, एक बार अपना नाम बता दीजिए। राजपाल सिंह यादव। राजपाल जी, यही दुकान है आपकी? हम राजनीतिक हैं और आगे दुकान भी है हमारी। अच्छा, आगे दुकान भी है और किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? हाँ। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? समाजवादी पार्टी के। अच्छा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। ये बताइए कि 2 बार से आपकी पार्टी की हवा क्यों टाइट है? हमारी पार्टी की कोई हवा टाइट नहीं है। हाँ। आज आप स्थिति देखिए, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे मैनपुरी हो और चाहे इटावा हो। मैनपुरी और फिरोजाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने आज की तारीख में कोई भी कैंडिडेट सामना करने को तैयार नहीं। अच्छा। क्योंकि जिस कैंडिडेट का नाम आता है रात को और सुबह गायब हो जाता है। इटावा की स्थिति आप देख ही रहे हो। इटावा में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जबरदस्ती लोगों पर दबाव बना के प्रधानों पर ज्वाइन करा रहे हैं। वोटर उनके पास नहीं जा रहा है, वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी आज की स्थिति में कम से कम 2 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी से आगे है। आप कह रहे वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है, पर जीत भाजपा जा रही है 2 बार से। नहीं, 2 बार से पिछली बार की स्थिति अलग है, आज की स्थिति अलग है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार रामशंकर कठेरिया हार जाएंगे? निश्चित 100%। ऐसा क्या बदल गया है कि कठेरिया हार जाएंगे? और वो समाज के बीच में नहीं आए। जो 5 वो साल कह रहे हैं पिछले कि चुनाव के बाद जीतने के बाद समाज में नहीं आए, वोटरों के पास नहीं आए, किसी के पास आए नहीं। उनका अंतकलह है पार्टी में बहुत ज़बरदस्त है, ज़मीन पर देखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि पार्टी में अंतरकलह है जिसकी वजह से उनकी हार तय है और सपा के जितेंद्र दोहरे जीत जाएंगे। चलिए, वो तो खैर 4 जून को पता चलेगा। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम आलोक दीक्षित है। मैं यहाँ व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष। अच्छा। और व्यापारी भी हूँ, व्यापार है मेरा। अच्छा, आलोक जी, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा का बस्ता गुल हो जाएगा 4 जून को। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? लगभग तो ऐसे ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर विरोध है। हाँ। और इटावा जो जिला है, इटावा लोकसभा है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्म स्थली है और जन्मस्थली है। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ विकास कराए हैं और हमारे इटावा जनपद को एक राष्ट्रीय उस पर पहुँचाने का काम किया है, तो नेताजी के ख़त्म होने के बाद इटावा लोकसभा का ये पहला चुनाव है। और मुझे तो यही लगता है कि जो लोग जा रहे हैं वो किसी दबाव बस जा रहे हैं या और कोई वजह हो सकती है, व्यक्तिगत उनके कारण हो सकते हैं। पर यहाँ आप बात कर रहे हैं सपा में जो भगदड़ मची हुई है, लोग जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। हाँ, वो राजनीतिक दबाव से या उनके कोई व्यक्तिगत मसले फंसे हुए हैं, इसलिए जा रहे हैं। पर यहाँ पर एक नारा चलता है कि झंडा बैनर काऊ को, वोट मुलायम दाऊ को। अच्छा, तो ये यहाँ चरितार्थ होने जा रहा है। पर यहाँ पे मैं देख रहा था 3 बार भाजपा भी जीत चुकी है। एक बार सुखदा मिश्रा जीते थे, फिर अशोक दोहरे जीते, फिर रामशंकर कठेरिया जीते। अब उस टाइम एक लहर थी, मोदी लहर थी, उसमें एक बार राम लहर थी। इन लहरों के सारे भले वो जीत गए हों, थोड़े वोटों से कुछ बेईमानी भी कर लेते हैं ये लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईवीएम कर लेते हैं। हाँ। पर आप लोग जब जीतते हैं तब ऐसा नहीं कहते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। जहाँ हमारा मार्जिन होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे ये लोग ईवीएम का काम ये लोग। अच्छा, आप भी सपा से हैं? नहीं, सपा से तो नहीं है, हम तो व्यापारी हैं। नहीं कह रहे हमारा कह रहे हैं ना, तो लग रहा है कि मतलब नहीं, अब वो तो हम लोग तो यहाँ वोटर हैं समाजवादी। नहीं कह रहे कि हमारा जब वोट ज्यादा होता है ना, तो वोटर का वोट ज्यादा नहीं होता है। हाँ, वोटर का जहाँ जब वोट ज़्यादा होता है तो वो उस मार्जिन को गड़बड़ कर लेते हैं। अब 10,000 से ज़्यादा मार्जिन है तो वहाँ पे पिछली बार भी 60,000 वोट से जीते थे कठेरिया।
हाँ, तो पिछली बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, मोदी अच्छा। लहर थी, इसलिए अब कोई लहर नहीं है। मोदी लहर इस बार कह रहे हैं कि पिछली बार तो मोदी लहर में जीत गए थे और इस बार कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं है, जबकि मोदी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार जाएंगे, भाजपा 370 अकेले लाएगी। क्या कह रहे हैं आप? भाजपा दावे तो करेगी ही, हाँ राजनीतिक दल होने के नाते वो अपनी जीत के दावे करेगी। हाँ दावे कितने हवाई हैं ये इस बात से तय होगा कि जो पुरानी भाजपा थी, पुराने दिग्गज थे, उनको दरकिनार करके केवल गुजरात लॉबी जब से देश चलाने लगी, उसमें से केवल वो 2 लोग हाँ जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कहीं पुराने कार्यकर्ताओं को कोई स्थान नहीं है, जो मन में आता है वो करते हैं। तो तमाम भाजपा के नेता टूटे हैं और जो दूसरे दलों से भगदड़ मचाई हुई है, कहीं ना कहीं वो इस लालच को देके कहीं पैसा खर्च करके अपने साथ वो इसलिए कर रहे हैं कि मीडिया में उनका ये एक भोकाल बन जाए, एक टेम्पो बन जाए कि भाजपा जीत रही है, इसीलिए लोग उसमें शामिल हैं। भाजपा भोकाल टाइट करने में लगी। हाँ, भोकाल टाइप। अच्छा, आप भी सपा से तो नहीं जुड़े हैं? देखिए, इस प्रदेश में इतने लोग सपा से नहीं, जुड़े मेरे सवाल का जवाब हाँ और ना में दीजिए कि सपा के कार्यकर्ता तो नहीं है। सपा के कार्यकर्ता नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के हाँ, तो जिलाध्यक्ष। यही हुआ ना। अच्छे, ठीक है, तब तो आपसे नेता की तरह बात होगी ना। हाँ, आम वोटर की तरह बात नहीं होगी फिर। नहीं, बताइए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है पुराने लोगों को तरजीह नहीं दे रही, पर अखिलेश पर आरोप है कि उन्होंने अपने बाप को साइडलाइन कर दिया, चाचा को साइडलाइन कर दिया। गलत आरोप है, क्योंकि आप देख ही रहे हो जिस तरह से चाचा साथ में है। चाचा साथ में आए हैं, चाचा अलग पार्टी बनाने के बाद साथ में आए हैं। चाचा ने अलग पार्टी बनाई, किन परिस्थितियों में बनाई, क्या देश में हो रहा है, आज सवाल करने का जो सही स्थान है, जो निशाना है होना चाहिए, सत्ता पे सवाल न दाग के आप जो विपक्ष में उन पे सवाल दागे जा रहे हैं। सवाल तो लोकतंत्र में सबसे पूछा जाए, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। नहीं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आपने लगाया कि वहाँ पुराने लोगों का सम्मान नहीं है, तो मैं उस पर काउंटर सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आपके पार्टी के नेता ने अपने पिता की राय को तवज्जो नहीं दिया, चाचा को महत्वाकांक्षा में दरकिनार किया। इस पर आपका क्या कहना है? उन्हीं के आशीर्वाद से वो बढ़े, उन्हीं के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, उन्हीं का आशीर्वाद है आज भी फलीभूत हो रहा है। और कई बार महत्वाकांक्षा में लोग जिसके आशीर्वाद से बढ़ते हैं उसका हाथ सर से हटा लेते हैं। कहीं ये बात आप मोदी जी के लिए तो नहीं कह रहे हैं? सबके लिए नेता जो मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जी को डाल दिया है। नेता, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर ये सत्ता का चरित्र है, सत्ता का चरित्र है। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए भाई। भारतेंद्र भारद्वाज, जिला अध्यक्ष उद्योग मंच। जिला अध्यक्ष उद्योग मंच। यहाँ तो सब किसी पार्टी से जुड़े लग रहे हैं, आप तो नहीं किसी पार्टी से नहीं, जुड़े? हमने 91 में जब से व्यापार मंडल संभाला, हाँ। उसके बाद से किसी भी पार्टी के 2 रुपए के सदस्य नहीं है, केवल और केवल जो है व्यापारियों की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। 2 रुपए के सदस्य नहीं है, मिस कॉल वाले सदस्य तो नहीं है? कोई से नहीं है, क्योंकि आजकल पार्टी मिस कॉल देकर भी सदस्य बनवा रही है। कोई से सदस्य नहीं है। कारण उसका ये है कि अब जो है राजनीतिक दल जो है वो राजनीतिक दल नहीं हो गए, प्राइवेट लिमिटेड फर्में हो गई। हम लोग जब काम करते थे तब लाई चना खा के काम करने वाले, आज तो बस्तों में रुपया आता है कार्यकर्ताओं बांटने के लिए। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि आप चंदा देने वाले हैं, लेकिन आजकल उल्टी गंगा बह रही है, इसलिए आप किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। किसी पार्टी के साथ नहीं। अच्छा, ये बताइए, या तो बाकी तो अभी लोग पॉलिटिकल लोग थे, उनसे बात हो रही थी, आप अगर न्यूट्रल हैं, आम वोटर हैं, तो हमें बताइए कि इटावा का माहौल कैसा है? दो बार से भाजपा सांसद रहे हैं, क्या इस बार आपको बदलाव की हवा दिख रही है या फिर इस बार हैट्रिक के चांस लग रहे हैं? देखिए, अंदर खाने तो भाजपा के प्रत्याशी का बहुत विरोध है जी। उसका कारण ये है कि 4.5 साल तक सांसद जी सोते रहे। अच्छा, कार्यकर्ताओं के बीच में आए, न जनता के बीच में आए। ठीक है। दूसरी चीज़, उद्योग मंच के जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारा पूरा फोकस इंडस्ट्री पर रहता है। अच्छा, इंडस्ट्री पे, यहाँ इंडस्ट्री है किसी चीज़ की? इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। हम 2018 से प्रयासरत हैं यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए। अच्छा। योगी जी हम 2018 के उसमें भी गए थे, हाँ। उसके बाद 2022 के में गए, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं वो कोई सहयोग नहीं करना चाहते। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ मतलब इंडस्ट्रियल वो जो फ्लैश पार्क की स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से ज़मीन भी ले ली। ठीक है। लेकिन यहाँ अधिकारी जो है कतई सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे। अच्छा। आपको एक चीज़, हम सबसे बड़ी चीज़ बता दें, हम जिस व्यापार से जुड़े हैं, हमारा स्कूल ड्रेस का काम है। अच्छा।
आपको मालूम है कि गरम का टोटल काम लुधियाना में होता है, लेकिन लेबर सारी यहाँ की है। अच्छा, हमारा पूरा प्रयास है, यहाँ 2 स्वेटर की यूनिटें लगी हुई हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें उनने 1200 रुपये की रिश्वत दे दी गार्जियन को, स्कूल ड्रेस के लिए, बस्तों के लिए, उसके लिए, जूते मोजे के लिए, लेकिन कोई गार्जियन खरीद नहीं रहा। ये एक तरह की रिश्वत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्षी पार्टी भी इस चीज़ को, क्या नाम, जो इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती। तो एक भाई साहब आप देख लीजिए ना, आप स्कूलों में जाके मास्टरों से पूछ लीजिए, मास्टर इतने दुखी है, मास्टरों के डंडा किया जा रहा है, सब बच्चे ड्रेस पहन के नहीं आ रहे। अब गार्जियन खरीद रहे हैं तो मास्टर क्या करें, एक दूसरे की ड्रेस पहना के फ़ोटो खिंचवा के डाल रहे हैं मास्टर। अच्छा, एक 2 करोड़ बच्चे हैं, कितना बड़ा व्यापार है, हज़ारों कारीगरों को, हज़ारों लोगों को कर्म जो है रोजगार मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो, लेकिन इसमें सरकार की क्या गलती है? अगर घर वाले शराब पी के ड्रेस खरीद रहे हैं। सरकार की गलती ये है कि 3 प्रभारी मंत्री रहे, यहाँ के सांसद ने, यहाँ के विधायिका ने कभी भी एक मीटिंग हम लोगों की नहीं ली कि आप लोगों को क्या समस्या है, क्यों नहीं आप इंडस्ट्री डेवलप हो पा रही हैं। अच्छा, आपकी नाराजगी नेता से व्यापार को लेकर, नेताओं से व्यापार को लेकर। हाँ, आज व्यापार 20% रह गया। भाई साहब, व्यापारी हर तरह सहयोग करता है, लेकिन व्यापारी का क्या सहयोग होता? कोरोना में व्यापारी मर गया। आज एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि साहब 60 साल से हर ऊपर वाले का, हर एक व्यक्ति का जो है वो आयुष्मान कार्ड बनेगा, लेकिन जब आयुष्मान कार्ड बनवाने जाओ व्यापारियों का, तो व्यापारियों को बनता नहीं है। अच्छा भाई साहब, छोटा व्यापारी क्या करे? ठीक, समझ गया। भाई साहब आप थोड़ा आगे आ जी। तो भाई साहब आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप सोनी है, मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सिर्फ व्यापारियों के प्रदेश अध्यक्ष है ना, पार्टी वार्टी से तो नहीं है? नहीं, पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई पदांतर नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक जो सवाल उठ रहा है, हम दूसरी जगहों पे भी जा रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि गरीबों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फ्री में कपड़ा दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं। बहुत अच्छी। तो लेकिन इसका एक अपना लाभार्थी वर्ग है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मदद मिली, कोरोना के समय मदद मिली फ्री के राशन से, लेकिन जो समाज में थोड़ा संपन्न तबका है उसको शिकायत है कि इसकी वजह से लेबर महंगा हो गया, लेबर काम करने के लिए नहीं तैयार है। तो इसको, क्या ये आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है? आप भी थोड़े संपन्न तबके से आते हैं। जी जी, एक्चुअली ऐसा है कि लोगों को भ्रमित करने का कार्य जो अंडर ड्यूरी सरकार बनाई गई, अंडर ड्यूरी से मतलब प्रलोभन, लालच और भय की सरकार जो चल रही है, तो उस कंसर्न में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गल्ले के संबंध में जो कंट्रोल से गल्ला मिल रहा है लोगों को, उस कंसर्न में हम आपको बता दें। मामला ये है कि लोग इस बात का अंदाज़ ही नहीं लगा पाते, जो वो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अंदाज़ नहीं लगा पाते कि हमको कितने का गल्ला मिल रहा है। एक 20 रुपये का, तो हर यूनिट 5 किलो तय है। आई नो। उसी संदर्भ में हम आपको कहना चाहते हैं कि वो 5 किलो जो तय है वो गल्ला रोज़ 1 रुपये का पड़ता है, यानी 30 रुपये का महीना, उसका हम 50 रुपये और 100 रुपये लगा लेते हैं कि एक आदमी को 100 रुपये सरकार खर्च कर रही है, लेकिन उसके बदले में दालों को हम 150 रुपये खरीद रहे हैं, तेलों को हम 200 रुपये खरीद रहे हैं, अन्य चीज़ें हम महंगी खरीद रहे हैं, सिलेंडर हम महंगा खरीद रहे हैं। तब हम सरकार इन स्रोतों से देती है 1 गुना और इन स्रोतों से 400 गुना वसूल रही है। सिलेंडर अभी कैसे है? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों के घरों में पीएनजी है, पाइप से आता है, तो हमको पता नहीं चलता। अभी एलपीजी सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर अभी तो कुछ घटाया गया है, चुनाव की व्यवस्था है और चुनाव में घटाना मुमकिन है। क्यों? क्योंकि हमें जनता को लूटना है, ठगना है और चुनाव में हम पैसे घटाना है। आपको आइडिया नहीं है सिलेंडर कितने? लगभग 800-900 रुपये का चल रहा है। 800 रुपये का चल रहा है। तो बता सकते हैं कि 2014 के पहले कितने का था सिलेंडर? 2014 के पहले लगभग यही रहा होगा 1000 रुपये के आसपास, 900 रुपये का। तो फिर कैसे 2014 के पहले नहीं, 2014 के बाद हुआ। उससे पहले 400, 500, 600 रुपये तक हुआ, 500-600 रुपये तक। 600 रुपये आप मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 200 रुपये महंगा हुआ है 10 साल में? 14 बाद बढ़ा है, ये बराबर तेजी से बढ़ा है। ठीक है, चलिए। अभी तो हम कुछ व्यापारियों से बात कर रहे थे, अब दुकान पे कुछ ग्राहक भी, मुकाबले रुपया बहुत नीचे गिर गया है। हाँ ठीक है, अब कुछ ग्राहकों से भी बात कर लेते हैं जो दुकान पर मौजूद है। भाई साहब आप ग्राहक हैं ना? जी। अच्छा ये बताइए, व्यापारी सब तो कह रहे हैं कि हम लोग मर गए, बर्बाद हो गए, न दुकानदारी है, न धंधा है, न सुरक्षा है, कुछ भी नहीं है। क्या आपको भी लग रहा है कि ऐसा ही है पिछले 10 सालों में? सुरक्षा तो है, सुरक्षा है। अच्छा, मतलब आप सुरक्षा को लेके, कि आप करते क्या है? मैं ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा ठीक है, धंधा पानी ठीक चल रहा है? ठीक क्या चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। अब जो चीज़ जिस रूटीन से चलना चाहिए उस रूटीन से नहीं है, मतलब रूटीन, क्योंकि
व्यापार है नहीं यहाँ पे, कोई व्यापार के लिए फैक्ट्री है नहीं, तो काम चलेगा कहाँ से? जब व्यापार आएगा नहीं तो होगा कहाँ से? मतलब वो तो लेकिन पुरानी समस्या होगी ना यहाँ की। समस्या तो पुरानी है, लेकिन नई कुछ पार्टी को भी करना। अच्छा, मैं आप पुराना जो चल रहा है उसी पे चलोगे क्या? नहीं, वो तो सही बात है, विकास तो हर क्षेत्र में होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मतलब नया कुछ नहीं हुआ है पिछले 10 जो पुराना है तो वो तो चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। आपने क्या नया किया, उसका भी तो मुद्दा होना चाहिए। 10 साल में मतलब आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने विकास के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो क्या ये इन सब मुद्दों पे वोट डालते हैं या सिर्फ माइक पर कहते हैं कि विकास मुद्दा है या ये मुद्दा है? वोट आखिरकार जाति और धर्म पे ही डल के आ जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जाति धर्म पे कुछ नहीं होता। देखो अपना अपना वोट है, अपना अपना बहुमत है, किसको क्या अच्छा लगता है, कौन किस तरीके से वोट दे रहा है, हाँ, क्या कर रहा है, ये तो अपना अपना वोट। नहीं तो आप जब वोट डालते हैं तो क्या सोचकर वोट डालते हैं? अरे सोचना क्या है, यही सोचते हैं कि वादे हैं कुछ पूरे होंगे। अच्छा, जो वादे हैं कुछ पूरे होंगे, वादों का क्या? नहीं ये कह रहे हैं कुछ पूरे होंगे, आप कह रहे हैं कि वादे हैं वादों का क्या? तो कुछ जो जिनको वोट किया था, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किनको वोट किया था, तो जिनको वोट किया था उन्होंने कुछ भी वादा पूरा किया? अब वादा क्या पूरा किया, जो हो रहा तो अच्छा ही हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब लास्ट टाइम पे पूछा जाएगा क्या हुआ, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, फिर वही हो जाएगा जो होना था। फिर वही हो जाएगा जो होना था और फिर आप वही करेंगे जो करना था। क्या करोगे? चलिए ठीक है, तो ये हमने इटावा के सिंधी बाजार में व्यापारियों को सुना और 1-2 ग्राहकों ने भी अपनी बात रखी। उनका कहना है कि कुछ काम हुआ है लेकिन जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। लोगों की नाराजगी स्थानीय सांसद कठेरिया को लेकर भी है कि वो जब एक बार जीत के गए तो 4-4.5 साल नजर नहीं आए। बहरहाल ये देखना होगा कि जब वोटिंग होगी यहाँ 13 मई को तो ये सब मुद्दे बने रहेंगे या फिर लोग उसी तरह जाति धर्म के आधार पर वोट करते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए हमारा स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन।